Hello student, welcome to Meta Education channel where you can change the way of your learning and understanding. तो बच्चों आज हम इस वीडियो में करेंगे numericals related to mirror formula. So let's start with some easy numerical. So first numerical is a 5 centimeter long needle is placed 10 centimeter from a convex mirror. एक 5 centimeter long needle है तो ये नीडल की क्या दी हुई है आपको हाइट दी हुई है ठीक है तो दिस इज द हाइट ऑफ नीडल 5 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट के हाइट को हम स्मॉल एच के साथ लिखते हैं और इज प्लेस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर तो कितना डिस्टेंस दिया हुआ है उसने कन्वेक्स मिरर से 10 सेंटीमीटर और यू नो दैट कि भी हमें न्यूमेरिकल्स में साइन कन्वेंशंस देखने पड़ेंगे और इतना तो आपको पता ही है कि जब भी आपने ऑब्जेक्ट लेना है इट इज ऑलवेज प्लेस इन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर सो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा ही क्या आएगा आपका नेगेटिव तो इसलिए यहां पे आएगा -10 सेंटीमीटर साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग अब फोकल लेंथ कितनी दी हुई है 40 सेंटीमीटर तो मिरर कौन सा है मिरर इज योर कन्वेक्स और कन्वेक्स की जो फोकल लेंथ है बच्चों वो हमेशा क्या आएगी आपकी पॉजिटिव इस चीज को माइंड में रखना बच्चों कि जब भी कन्वेक्स का क्वेश्चन आया तो उसकी फोकल लेंथ हमने पॉजिटिव लेनी है वहीं अगर बच्चों क्वेश्चन कनकेव का होगा तो फोकल लेंथ लेनी है नेगेटिव कन्वेक्स का पॉजिटिव कनकेव का नेगेटिव तो यहां पे हम लेंगे फोकल लेंथ इज योर +40 सेंटीमीटर नाउ what you need to find out is position nature and size of image of needle पोजीशन बतानी है मतलब v कैलकुलेट करना नेचर मतलब रियल है या वर्चुअल है और उसके बाद साइज मतलब छोटी बनी है या बड़ी बनी है तो सबसे पहले v निकालते हैं v के लिए यू नो दैट वी हैव ओनली वन फॉर्मूला दैट फॉर्मूला इज मिरर फॉर्मूला सो 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v तो यहां से 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u वैल्यूज को फिल करते हैं यहाँ पे 1/40 माइनस 1/10 क्योंकि u नेगेटिव था हमारा तो ये बन गया 1/40 प्लस 1/10 एलसीएम लेंगे अब 40 जो यहाँ पे 1 यहाँ पे आ गया 4 5/40 तो दिस इज द वैल्यू ऑफ 1/v तो v के लिए आप इसको कर दोगे अब रेसिप्रोकल तो v कितना आ गया आपका v इज 40/5 दैट इज 8 सेंटीमीटर अब देखो बच्चों v पॉजिटिव है ना v की वैल्यू पॉजिटिव आई है और अगर आपकी v पॉजिटिव आ रही है तो बच्चों उसका क्या मतलब था उसका मतलब था कि आपकी जो इमेज है वो मिरर के दूसरी साइड बनेगी राइट साइड पे बनेगी राइट साइड के लिए पॉजिटिव यूज करते हैं ना हम तो आपकी जो इमेज है वो राइट साइड पे बन रही है और राइट साइड पे मिरर के कौन सी इमेज बनती मिरर के दूसरी तरफ कौन सी इमेज बनती थी वर्चुअल तो यहां से एक आइडिया हो गया बच्चों की इमेज कौन सी है हमारी वर्चुअल और वर्चुअल के साथ तो भी बताइए एक वर्ड आता ही आता है दैट इज इरेक्ट तो इमेज इज योर वर्चुअल एंड इरेक्ट नाउ व्हाट अबाउट मैग्नीफाइड और डिमिनिश उसके लिए आपको पता है कि आपको यूज करना पड़ेगा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला तो मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले के लिए देखो व्हाट इज मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन इज साइज ऑफ इमेज ओवर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट अब ऑब्जेक्ट का साइज तो दिया है 5 सेंटीमीटर इमेज का साइज नहीं दिया हुआ तो हमारे पास एक और भी फॉर्मूला था दैट इज -v/u तो इस फॉर्मूले को यूज करके देखो सब कुछ है आपके पास यू हैव v यू हैव u यू हैव इवन h तो h डैश इमेज की हाइट निकाल देते हैं तो h डैश इज -v/u into h -8/u कितना था हमारा -10 into हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 5 5 2 is 10 2 4 is 8 so h dash is 4 प्लस में आई है बच्चों तो इरेक्ट है ना हाइट प्लस में आई है तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो सीधी इमेज बनी है इसलिए पॉजिटिव में आई है तो इरेक्ट है वो हमने पहले ही बोल दिया था वर्चुअल और साथ में क्या इरेक्ट अब ऑब्जेक्ट का साइज 5 सेंटीमीटर इमेज का साइज 4 है ना तो इसका मतलब जो आपकी इमेज है वो कौन सी बनी है डिमिनिश इमेज बनी है सो योर इमेज नेचर इज virtual, erect and diminish. वैसे भी अगर आपको याद हो इट इज अ कन्वेक्स मिरर बच्चों तो कन्वेक्स मिरर तो हमेशा ही वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश इमेज बनाता है तो इसका तो आंसर आना ही ये चाहिए है ना अब उसके बाद देखो पोजीशन हमने बता दी वी नेचर हमने बता दी और साइज भी हमने बता दी
नेक्स्ट है व्हाट हैपन टू द साइज ऑफ इमेज व्हेन नीडल इज मूव फार्दर अवे फ्रॉम द मिरर। तो कहते हैं इमेज के साइज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर आप ऑब्जेक्ट को मिरर से दूर लेके जा रहे हो। लाइक दिस इज योर कन्वेक्स मिरर एंड सपोज दिस इज योर ऑब्जेक्ट ए बी, और आप इस ऑब्जेक्ट को मिरर से दूर लेके जा रहे हो, तो ये जो इमेज बनाएगा, इमेज तो ये हमेशा ही वर्चुअल बनाता है, रूट कन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो वो इमेज जो बनेगी उसके साइज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो बच्चों इसके लिए यू हैव टू लर्न द डायग्राम्स इमेज फॉर्मेशंस बाय द कन्वेक्स मिरर, और उसमें आपको पता था कि दो ही केसेस हम करते हैं, एक इन्फिनिटी का होता है, एक बीच में कहीं पे भी रख दो। तो जब आप ऑब्जेक्ट को दूर लेके जाओगे, आप इन्फिनिटी की तरफ लेके जाओगे, तो आपको पता है इन्फिनिटी पे क्या होता है। इन्फिनिटी पे जो कन्वेक्स मिरर इमेज बनाता है वो कैसी बनती है, पॉइंट साइज की बनती है, और क्या लगता है कहाँ पे बनती होती है, वो फोकस पे बनती होती है ना। एक तो पॉइंट साइज की बनती है, दूसरी फोकस पे बनती है। इसका मतलब जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को मिरर से दूर लेके जा रहे हो उसकी इमेज का साइज छोटा होता जाएगा, और जब वो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे पहुंच जाएगा आपकी इमेज का साइज पॉइंट साइज हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, जैसे जैसे आप दूर जाओगे इमेज का साइज क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, ठीक है। तो आप इसके आंसर में यही लिख दोगे कि साइज विल रिड्यूस, साइज ऑफ इमेज विल रिड्यूस्ड। क्लियर हो गया ये चीज। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट न्यूमेरिकल है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर। नाउ द क्वेश्चन इज अराउंड कनकेव मिरर जिसकी फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर थी। तो यू नो कि कनकेव है तो फोकल लेंथ क्या होगी, हमेशा नेगेटिव, ठीक है। न्यूमेरिकल्स में साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना, कनकेव मिरर की फोकल लेंथ को हमेशा क्या लेना, नेगेटिव। There are two possible positions of object for which image formed is 3 times size of object। ठीक है, दो पॉसिबल पोजीशन होगी ऑब्जेक्ट की जिसपे इमेज जो है उसका साइज 3 टाइम्स बनेगा ऑब्जेक्ट के साइज से। तो दिस 3 टाइम इज व्हाट, दिस इज मैग्निफिकेशन। जब भी आपको ऐसे बोला जाएगा कि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में 2 टाइम्स 3 टाइम्स हाफ, तो वो मैग्निफिकेशन होती है। जब आप कंपेयर करते हो इमेज का साइज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, सो दिस इज योर मैग्निफिकेशन। अब ये कैसे बोल दिया उसने कि देयर आर टू पॉसिबल पोजीशंस, दो पोजीशन पे सेम साइज की इमेज। तो इसके लिए देखो 3 टाइम्स है तो ऑब्वियस है मैग्नीफाइड इमेज बन रही है, और हमें पता है कि कनकेव जो मिरर है ये रियल इमेज भी बनाता है और ये वर्चुअल इमेज भी बनाता है। इसकी रियल इमेज भी मैग्नीफाइड होती है और इसकी वर्चुअल तो होती है मैग्नीफाइड। तो क्या पता एक बार ऑब्जेक्ट ऐसे प्लेस है कि वो रियल और मैग्नीफाइड इमेज बना रहा है, और एक बार इस तरह प्लेस है कि वो वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज बना रहा है। इसके अलावा तो कोई और पॉसिबिलिटी है ही नहीं ना कि दो बार मैग्नीफाइड इमेज दो डिफरेंट पोजीशन पे, वो तभी पॉसिबल है एक बार अगर रियल बन रही है और एक बार क्या बन रही है, वर्चुअल मैग्नीफाइड, है ना। क्योंकि सेम ही मैग्निफिकेशन है दोनों केसेस में। अगर मैग्निफिकेशन कम ज्यादा होती तो मैं बोल देता कि रियल में ही दोनों होंगी, कम हो रही है कभी कभी ज्यादा, और उसने बोला सेम ही मैग्निफिकेशन है दो डिफरेंट पोजीशन पे, वो तभी पॉसिबल है एक बार मिरर रियल मैग्निफाइड इमेज बना रहा है पोज U1 पोजीशन के कॉरेस्पॉन्डिंग, और एक बार जो मिरर है वो सेम ऑब्जेक्ट की इमेज वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड बना रहा है जब उसकी पोजीशन लिखनी है U2। तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं U1 और U2 निकालने के लिए। तो उसके लिए देखो मैग्निफिकेशन 3 टाइम्स है, तो मैग्निफिकेशन में भी बच्चों साइन कन्वेंशन होते हैं। अगर रियल और इन्वर्टेड है तो आपको लेनी पड़ेगी माइनस में, और अगर वर्चुअल एंड डायरेक्ट है तो आपको लेनी पड़ेगी प्लस में, ठीक है। तो दिस इज फॉर real and inverted and this is for virtual and direct, ठीक है, रियल इन्वर्टेड एंड वर्चुअल डायरेक्ट। अब सॉल्व करते देखो आपके पास m है आपके पास f है, हमने पिछली वीडियो में एक फॉर्मूला डिराइव किया था m इन टर्म्स ऑफ f एंड u, तो अब हम उस न्यूमेरिक उस फॉर्मूले को यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो वो क्या था फॉर्मूला, दैट इज m इज इक्वल टू f ओवर f माइनस u। तो माइनस के कॉरेस्पॉन्डिंग रियल के कॉरेस्पॉन्डिंग हमने ऑब्जेक्ट का u मान लिया है, और वर्चुअल के कॉरेस्पॉन्डिंग हमने ऑब्जेक्ट का लिया है u। फोकल लेंथ तो सेम ही रहेगी, मिरर थोड़ा चेंज हो रहा है, मिरर तो वही है।
तो फोकल लेंथ में कोई F1 F2 नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है इसलिए वहां पे U1 एंड U2 यूज किया। ओके, तो यहाँ पे आप देखो वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। -3 फोकल लेंथ इज -12 ओवर -12 माइनस U1। तो इसको सॉल्व करते हैं, दिस माइनस के साथ माइनस कैंसिल, 3 4 12, ये इधर चला जाएगा, -12 माइनस U1 इज इक्वल टू 4। तो -12 माइनस 4 इज इक्वल टू U1, तो U1 यहाँ से आ गया हमारा -16 सेंटीमीटर। और सेकंड केस में बात करें अगर, तो 12 माइनस में -12 माइनस U2, ये 3 4 12, इधर -12 माइनस U2 इज इक्वल टू -4, -12 प्लस 4 इज इक्वल टू U2, तो U2 यहाँ से कितना आ गया, -8 सेंटीमीटर। तो एक बार ऑब्जेक्ट रखा हुआ है आपने मिरर से 16 सेंटीमीटर पे, एक बार ऑब्जेक्ट रखा हुआ है आपने मिरर से 8 सेंटीमीटर। तो अब इसको ड्रॉ करते हैं, देखो दिस इज योर कनकेव। ये अगर मैं बोलूं फोकल लेंथ, तो इसका पॉइंट हो जाएगा फोकस। फोकस का डिस्टेंस कितना बोला है 12, तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस तो है हमारा पोल तक का 12। ठीक है, तो एक बार ऑब्जेक्ट आपने रखा है 16, माइनस मतलब वो लेफ्ट साइड पे रखा है, एक बार 16 पे रखा है, तो मतलब एक बार इससे इधर है। U1 पोजीशन इज दिस, है ना, यहां से लेके यहां तक, दैट इज 16। और अगर बात करें U2 की, U2 कितना है 8, तो इसका मतलब वो इस बार पोल और फोकस के बीच में पड़ा कहीं पे। यही तो बोला, एक बार रियल इन्वर्टेड होगी तब फोकस के पीछे होगा, एक बार वर्चुअल मैग्नीफाइड होगी तब पोल और फोकस के बीच में कहीं पे होगा, है ना। तो दो पोजीशन आ गई, तो U2 इज योर 8। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हमें इन दोनों के बीच का ये डिस्टेंस फाइंड करना है। ये कितना होगा, कैसे पता चलेगा, तो इसके आंसर के लिए डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशंस कैसे निकलेगा, U1 में से U2 क्या कर दो माइनस, तभी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकलेगा। तो U1 इज योर 16, U2 इज योर 8, सो फाइनल आंसर इज 8 सेंटीमीटर। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ ये न्यूमेरिकल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो, हमारे पास एक थिन रोड है, पतली रोड है, जिसकी लेंथ उसने कितनी दी हुई है, F/3। एक रोड पर है हमारे पास, उसकी लेंथ उसने F/3 दी हुई। Placed along the optic axis of concave mirror of focal length f, उसकी फोकल लेंथ, कनकेव मिरर का क्वेश्चन और फोकल लेंथ कितनी दी हुई है, हमें f दी हुई है, such that its image which is real and elongated, रियल है और elongated मतलब लंबी इमेज बनी। तो इसका मतलब आपने जो रोड है, ऑब्जेक्ट है जो, उसको मिरर के आगे ऐसे नहीं रखा हुआ, उसको आपको मिरर के आगे ऐसे रखा हुआ। elongated मतलब इमेज जो इसकी बनेगी वो भी इसी तरह बनेगी, लंबी इमेज। तो रियल एंड elongated इमेज बनी, जस्ट टच इज द रोड, जो रोड को टच कर रही है, इसकी इमेज ऑब्जेक्ट को टच कर रही है, तो इसकी मैग्निफिकेशन बताओ। क्वेश्चन ये पूछ, सो मच कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन इज इट। तो इसके पहले डायग्रामेटिकली मैं आपको ये समझाता हूं कि क्या ये क्वेश्चन बता रहा है। तो इस क्वेश्चन में दिस इज योर कनकेव मिरर, इसके आगे ऑब्जेक्ट पड़ा है जो एक रोड है, और वो रोड इस तरह पड़ी हुई है। दिस इज योर ऑब्जेक्ट रोड, और ये रोड की लेंथ कितनी दी है उसने, मतलब यहां से लेके यहां तक इज F/3। दिस इज योर रोड। जो हमारा मिरर है उसकी फोकल लेंथ आपको F दी हुई है, मतलब इसकी आपको फोकल लेंथ दी हुई है F। अब इसकी इमेज जो है वो रियल, रियल तो ऑब्वियस है इन्वर्टेड बनी होगी, और इलोंगेटेड मतलब लंबी बनी होगी, सच दैट इमेज जो है वो टच कर रही है रोड को। तो सिंपल सी बात है, टच कर रही है तो मतलब इमेज कुछ इस तरह बनी है यहाँ पे। तो ये इमेज आ गई, इमेज जो है वो रोड है उसको क्या कर रही है, टच कर रही है। ठीक है, तो रोड की इमेज जो है वो रोड को क्या कर रही है, टच कर रही है। बोला मैग्निफिकेशन बताओ भी कि जो ये इमेज बनी है कितनी बड़ी बनी होगी। तो बच्चों मैग्निफिकेशन हमने निकालनी है। मैग्निफिकेशन के लिए सबसे पहले देखो साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट निकालना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट का साइज तो पता है F/3 है ना, उसकी लेंथ ही तो साइज है, तो उसका तो पता है आपको कि कितना है F/3। इमेज का साइज बताना है पहले, उसके लिए देखो अब ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। ये ऑब्जेक्ट का फर्स्ट एंड है,
ए और ये ऑब्जेक्ट का सेकेंड एंड है बी, है ना। ए की इमेज इस तरफ बनी है ए डैश, बी की इमेज यहां बनी होगी बी डैश। अब मुझे कैसे ये पता चला, देखो अगर ऑब्जेक्ट और इमेज एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट है इसके नीचे इमेज है, तो यू नो दैट देयर इज ओनली वन केस जब ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक दूसरे के ऊपर नीचे होते हैं, और वो कौन सा केस था, when your object is placed at curvature। कर्वेचर पे जब ऑब्जेक्ट होता है तभी होता था ना इस तरह कि ऑब्जेक्ट ऊपर है और इमेज उसके नीचे बन रही है ना। तो इसका मतलब ये जो बी वाला एंड है ये एंड कर्वेचर पे बड़ा है, तभी इसकी इमेज जस्ट इसके नीचे आ गई और हमारी इमेज ऑफ द नीडल टचेस द ऑब्जेक्ट। तो यहां से हमने लिख दिया एंड बी इज प्लेस्ड एट कर्वेचर। अब इमेज की हाइट या साइज निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, देखो मैं पहले ए एंड की देखूंगा कि इमेज कितने डिस्टेंस पे बन रही है ना, मतलब मैं ए डैश देख लूंगा, लेट इट बी एट v1 डिस्टेंस। फिर मैं बी डैश की इमेज देखूंगा कि वो कितने डिस्टेंस पे बन रही, लेट इट बी v2। और साइज ऑफ इमेज के लिए या लेंथ ऑफ इमेज के लिए मैं क्या कर दूंगा, v1 में से v2 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा ताकि ये निकल जाए, और इससे मुझे क्या पता लग जाएगा, नीडल की लेंथ, इमेज की लेंथ। तो अब देखो सबसे पहले मैंने कैलकुलेट करना है v1 और फिर करना है v2। तो कैलकुलेशन ऑफ v1, v1 में कौन आ रहा है हमारा a डैश, और a डैश किसकी इमेज है, a एंड की। तो उसके लिए देखो u1 कितना होगा, u1 होगा हमारा इस a का पोल से डिस्टेंस। ध्यान से सुनो, ये a एंड की इमेज a डैश है ना, जिसका डिस्टेंस हमने v1 लिया हुआ है। तो मिरर फॉर्मूला लगा के आप v1 कैलकुलेट करोगे, उसके लिए आपको u1 पता होना चाहिए। तो u1 क्या होगा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से p, यहाँ पे p आएगा। तो ये कितना होगा, देखो उसके लिए b का डिस्टेंस पोल से है हमारा 2f। कर्वेचर पे पढ़ा है ना b एंड w बोला मैंने, तो कर्वेचर का डिस्टेंस पोल से कितना होता है 2f। तो दिस एंड इज एट द डिस्टेंस ऑफ 2f, ये कितना है f/3। तो हमारा AP कितना हो गया, u1 इज इक्वल टू AP विद नेगेटिव साइन, क्योंकि साइन कन्वेंशन यूज करना है। तो AP कैसे निकलेगा, AP निकलेगा 2f में से f/3 माइनस कर, ठीक है। तो कितना आ गया ये, -3 to the 6, 6 minus 1 5, 5f/3। so this is your u1, a and का पोल से डिस्टेंस। फोकल लेंथ तो आपको पता ही है, फोकल लेंथ कितनी दी हुई है हमें, f दी हुई है, क्योंकि कनकेव है, कनकेव की फोकल लेंथ इज ऑलवेज नेगेटिव। तो इसको यूज करके आप v1 निकाल, 1/f1 is equal to 1/v1 plus 1/u1। 1/v1 is 1/f1 minus 1/u1। वैल्यूज को फिल करो, f1 is 1 by minus f minus u1 is 1 by 5f/3 minus 1। अब इनको सॉल्व करूं फर्दर, तो 1/v1 is equal to minus 1/f plus 3/5। ये चीज आ गई, एलसीएम ले लो। अब नीचे एलसीएम क्या आएगा, 5f, इधर आएगा -5 और इधर क्या आ गया हमारा +3। so this is -2/5f। so v1 is your -5/2। तो ये हमारे पास v1 आ गया कि a डैश इमेज का एंड है वो पोल से कितने डिस्टेंस पे होगा। क्लियर हो गया ये चीज। अब हम v2 निकालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज कैलकुलेशन ऑफ v2। तो v2 तो देखो बच्चों सिंपल, b की इमेज b डैश दोनों एक दूसरे के नीचे है, तो v2 तो पता ही लग गया, v2 तो कर्वेचर भी बना है, तो कर्वेचर का डिस्टेंस इज 2f। तो v2 तो सीधे कितना आ गया, 2f। अब साइज ऑफ इमेज या लेंथ ऑफ इमेज वो कैसे निकलेगी, v1 में से v2 को क्या कर दो माइनस, तो v1 इज योर, अब माइनस साइन नहीं लेना बच्चों, माइनस साइन यहाँ पे सिर्फ क्या बता रहे हैं कि लेफ्ट साइड पे इमेजेस बनी है, ठीक है। तो डिस्टेंस के लिए v1 इज योर 5/2f एंड v2 इज योर 2f। इसको सॉल्व करते हैं, 5/2f इज 2.5f
माइनस V2 इज 2f, तो कितना आंसर आ गया 0.5f। तो इमेज का साइज आ गया 0.5f। ऑब्जेक्ट का साइज कितना था f/3, तो यहां से मैग्निफिकेशन कितनी आ गई h-h, मतलब 0.5f/f/3। f के साथ f कैंसिल हो जाएगा, 0.5 इंटू 3 मतलब 1.5। तो मैग्निफिकेशन कितनी आ गई 1.5। इसका मतलब जो इमेज है वो मैग्नीफाइड बना है ना, 1.5 जो आंसर आ रहा है। तो इमेज इज योर मैग्नीफाइड।